नारद मुनि को हुआ अहंकार में आकर भगवान विष्णु से बोले कि मैं आपकी माया से परे हो चुका हूँ, और उसी पल भगवान सब कुछ बदल देते हैं। अगर हम पुराणों की माने तो नारद मुनि को अपनी भक्ति और तपस्या पर अहंकार हो गया। उस अहंकार में आकर वह भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, आपकी माया मुझे छू भी नहीं सकती है, और यह उनकी शायद सबसे बड़ी भूल भी थी। तब भगवान विष्णु नारद जी का अहंकार तोड़ने के लिए उनसे कहते हैं कि एक लोटा लेकर जाओ और पास की किसी नदी से एक लोटा जल लेकर आओ। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर नारद मुनि जैसे ही नदी में जल लेने के लिए उतरते हैं, सब कुछ बदल जाता है उनके जीवन में। विष्णु पुराण के प्रसंग के अनुसार नारद जी उस पल में पूरा जीवन जी लेते हैं, जिसमें उनकी शादी, बच्चे, गांव में बाढ़ आना और सब कुछ डूब जाना, जिसमें दुख, भय, आंसू सब कुछ असली था। जब नारद जी चीखते हैं और प्रभु कह के आंखें खोलते हैं, तो वह फिर से अपने आप को भगवान विष्णु के समक्ष खड़ा पाते हैं, वही हाथ में लोटा लिए हुए, और समय होता है सिर्फ कुछ पल। तब भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं कि जो माया को जीतने का दावा करता है ना, उसे उसकी माया ही पाठ पढ़ाती है। और इस तरह से भगवान विष्णु नारद मुनि का अहंकार तोड़ते हैं, और उसी दिन से तय हो जाता है कि नारद माया से बाहर रहकर नहीं, बल्कि माया के बीच रहकर काम करेंगे। भगवान विष्णु की इस एक माया ने नारद जी की पूरी सोच बदल दी। उसके बाद जो नियम बना वह उनके भटकने का कारण बना। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो बायो में दिए गए लिंक पे जाएं और देखना न भूलें आखिर क्यों नारद मुनि इधर से उधर भटकते रहते हैं।